उसके लिए आप सभी एक अच्छी सुखद स्थिति में बैठ जाएं जहां आप हैं। आप म्यूजिक चलाना चाहें 10 मिनट के लिए तो चला सकते हैं। आंखों को बंद करेंगे। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। मुंह से रिलीज कर देंगे। ध्यान में हम अपने गुरुजनों को इनवाइट करते हैं। महावतार बाबा जी को, हीरा खान बाबा जी को, गुरुदेव खत्री जी को, जिनके जो गुरु हैं उन गुरु से वो कनेक्ट करेंगे। मास्टर्स अपनी आने जाने वाली स्वाभाविक सांसों को हमें देखना है। अपने आप से हमें जुड़ना है। अपने भीतर उतरिए। गुरुदेवों की ये दिव्य ऊर्जा हमेशा ही हमें कुछ देना चाहती है। बड़ी शांति के साथ अपने आने और जाने वाली श्वासों को देखते रहिए। अब आप शांत हो रहे हैं। जो कुछ भी विजडम यहाँ शेयर हो रहा है उस सब को लेने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। उसको अपने भीतर उतारने के लिए। शांति में आपकी चेतना परम चेतना से जुड़ रही है। गहरे चले जाइए। दोस्तों, अपने भीतर की शांति को महसूस करें। अपने आप से कहें, मैं एक
दिव्य चेतना मैं उस परम चेतना का अंश हूँ। मुझ में भी वो सभी कुछ मौजूद है जो उस परमेश्वर में है। मैं हर समय शांत हूँ, निश्चल हूँ, पवित्र हूँ।
फ्रेंड्स, अब हम धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आएंगे। हम अपने समस्त गुरुमंडल को धन्यवाद दें, आप सबकी सामूहिक चेतना को धन्यवाद देते हैं। अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं, अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को रब करने, आंखों पे रखते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। जिनको बैठे रहना है वो भी बैठे रह सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। अभी आप ध्यान में बने रह सकते हैं और ध्यान में बने रहने के साथ ही आप ये जो गुरु जी का विजडम है उसको भी आप सुन सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि आज हमें हेडा खान बाबा जी क्या संदेश दे रहे हैं। तो जैसा हमने टॉपिक चूज किया है, आश्रमों की क्या व्यवस्था है या आश्रम क्यों होने चाहिए। तो आश्रम जो है, जैसा शब्द है आश्रम, तो जब इससे पहले हमने चर्चा की तो आश्रम कई तरीके से प्रयोग किया जाता है हमारी शब्दावली में। जो भाषा हम बोलते हैं उसमें हम कई तरीके से आश्रमों की बात करते हैं। जैसे कि हम अगर कहें कि गृहस्थ आश्रम, तो वो भी एक आश्रम है। और गुरुकुल वगैरह जो हैं, इनको भी हम एक आश्रम की दृष्टि से ही देखते हैं। जिसका जैसा रहन सहन है उसको उसी के अनुसार हम आश्रम कह देते हैं। लेकिन यहाँ जिस आश्रम के बारे में बात हो रही है, वो आश्रम वो स्थान है जहाँ एक गुरु का निवास है। तो जैसे कहते हैं कि जहाँ गुरु होते हैं तो गुरु के भीतर ही समस्त देवता निवास कर रहे हैं, और गुरु ही वो माध्यम है जो कि हमको ईश्वर से जोड़ता है। तो जो गुरु का निवास स्थान है वो तो और भी पवित्र और भी महान होता है। तो आश्रम वो स्थान है जहाँ आपके गुरु निवास करते हैं, क्योंकि जिसमें जैसी पवित्रता है वो वैसे ही पवित्रता वाले वातावरण को चुनता है। सभी को रहने के लिए एक घर चाहिए, तो जो गुरु का घर है वो आश्रम है। हमें इस बात को ऐसे समझना चाहिए। और बाबा जी ने कहा कि देखिए, आश्रम होने क्यों जरूरी है। आज मैं इस बात के ऊपर कुछ प्रकाश डालता हूँ। तो बाबा जी ने क्या प्रकाश डाला है उसको हम अपने अपने माध्यम से सुनने का प्रयास करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बाबा जी कहते हैं कि देखिए, जैसे एक समुद्र होता है ना, समुद्र के बीच में एक टापू समझ लीजिए। जैसे बहुत विशाल समुद्र है, चारों तरफ जहां आप देखते हैं पानी ही पानी है। आपकी नजरें जहां तक जा रही हैं आप पानी ही पानी देख रहे हैं। लेकिन अचानक से आपकी दृष्टि एक ऐसी जगह रुक जाती है जहां आपको पानी नहीं दिखाई दे रहा है, वहां आपको एक टापू दिखाई देता है। टापू मतलब जैसे कि हमने कहा कि एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, एक सूखी समतल जगह हमको वहां दिखाई दे रही है। तो आश्रम को हमें ऐसा ही समझना है जैसे कि समुद्र के बीच में वो टापू है। अब ऐसा क्यों है?
बाबा जी ने कहा ऐसा इसलिए है कि जो आप लोग हैं ना, आप एक भौतिकवादी समाज में रहते हैं। और जो भौतिकवादी समाज होता है ना, उसमें आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहता है। तो आप हमेशा ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे कार्य करने को हैं। और उसमें हो क्या जाता है कि आदमी हमेशा भौतिकवादी ही बन के रहता है, और एक दिन उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें एक ऐसी जगह का निर्माण करना चाहिए जहां यदि मनुष्य कभी भूले भटके पहुंच जाता है, तो उसको अपनी आंतरिक ऊर्जा की याद आ जाए। उसको याद आ जाए कि जो तेरा कार्य है केवल भौतिकता में ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी है, आध्यात्मिक की तरफ भी तुझे जाना है। तो इसलिए वो जो टापू पे जाएगा ना जब, तो उस टापू पे यानी कि उस आश्रम में जाके ही उसको अपनी सुध आएगी। अब ये तो हो गया बाबा जी ने जो कहा। अब हम इसको अपने जीवन में थोड़ा सा लेके देखते हैं, थोड़े और सरल सरल शब्दों में हम इसको समझते हैं। बाबा जी ने कहा संसार जो समुद्र दिख रहा है वो भौतिकता है, यानी कि ये जो सागर है ना, ये किसके समान हो गया? जैसे अपना एक शहर ले लीजिए। हम एक शहर में रह रहे हैं, इस शहर में बहुत भीड़ भाड़ है। सुबह हम 5 o'clock उठते हैं, अपना सारा शेड्यूल करके हम एक जॉब करते हैं, तो हमें 9 बजे 10 बजे उस जॉब पे पहुंचना है, वहां हमें काम करना है। उसके बाद हम 6-7 बजे तक घर आ रहे हैं, तो हमारा पूरा दिन उस कमाने के चक्कर में चला जाता है। फिर हम घर वापस आते हैं, तो हम खाते पीते हैं, जो अपने कार्य हैं वो करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका जीवन इसी परिधि के चारों तरफ घूमता है। अगर वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो एक महिला है, वो घर में है, तो घर में भी उसको सारा दिन इसी तरह के कार्य हैं, क्योंकि उसके अपने काम हैं। वो भी पूरा दिन बिजी है। तो उसकी भी सुबह कब हुई, शाम कब हुई, रात कब हुई, ये उसको पता नहीं चलता। तो इस समुद्र में घिरे हुए हैं। ये समुद्र कौन सा है? भौतिकवादी समुद्र, जिसमें हम ये सब अपने काम पूरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी हम 24 घंटे लगा रहे हैं और शांति नहीं है। तो फिर जब हमें कुछ अलग करना होता है, किसी शांति की चाह होती है, तो हम वैसी जगह भी ढूंढते हैं। उसके लिए हम मंदिरों में चले जाते हैं। लेकिन आजकल मंदिरों में भी बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो शांति वहां भी नहीं मिलती है। आदमी एक कोना तलाशता है कि मुझे कहीं छोटी मोटी जगह मिल जाए और मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रह लूं, लेकिन उसको वहां भी शांति नहीं है। तो बाबा जी ने कहा इस भीड़ भरे माहौल में आपको एक आश्रम बनाना चाहिए। यानी कि जब आप इस शहर में रहते हैं जो भीड़ से भरा है, ट्रैफिक चल रहा है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कहीं शांति नहीं है, तो एक ऐसी जगह आश्रम है जहां आके आपको बड़ी शांति, बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई कि भीड़ में अगर शांति चाहते हैं तो एक ऐसी जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां पे आपके गुरु से आप मिल सकें, शांति का अनुभव कर सकें, उस स्थान पर प्रकृति के साथ सानिध्य में रह सके। तो ये सारी चीजें आपको आश्रम से मिलती हैं, तो इसलिए आश्रम होना चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा केवल इसकी इतनी ही इम्पोर्टेंस नहीं है। आप पीछे थोड़ा मुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पूर्वज हुए, श्री राम जी, उनके गुरु वशिष्ठ थे, उनके गुरु विश्वामित्र थे, और वो चारों भाई आश्रम व्यवस्था के अधीन ही गुरुकुल में जाकर पढ़े। छोटी आयु में ही पहले बालकों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, और वहां पे वो गुरुजनों के संग में रहते थे, और जो गुरुजन हैं उनको तरह तरह से शिक्षा देते थे। लेकिन पहले शिक्षा बिकाऊ नहीं थी, वो आज की तरह नहीं थी। माता पिता बड़े मन से, भाव से अपने बच्चे को गुरु के सुपुर्द कर देते थे, आश्रम में छोड़ देते थे बिना किसी चिंता के। अब जैसा उनका जीवन संवारना है, उनका गुरु संभालेगा।
उनको कोई परेशानी, कोई चिंता अपने बच्चों के विषय में नहीं थी। और ना ही बच्चे को ये चिंता रहती थी कि मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, कैसे घर का काम चल रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा। तो उन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन वहाँ बैठ रहा था वो वैसा था कि जो विद्यार्थी है और जो गुरु है, दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। लेकिन ये व्यवस्था भी अब डगमगा गई है, अब वो भी चीज नहीं है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि आप कृष्ण जी को देखें, कृष्ण जी के गुरु सांदीपनी मुनि थे, वो भी तो आश्रम गए थे। कहने को ये सब भगवान के अवतार हैं, भगवान है स्वयं भगवान। तो भगवान को आश्रम में जाने की, गुरु दीक्षा लेने की, या अपने जो है गुरुजनों से आशीर्वाद लेने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी। तो उन्होंने कहा ये सब तुम्हें समझाने के लिए था कि एक मनुष्य ये समझे कि आश्रमों से जो मनुष्य निकलता है ना, वो समाज के लिए हितकर होता है, वो समाज को कुछ देना जानता है। वो केवल अपने लिए नहीं सोचेगा, वो पूरे समाज के लिए सोचेगा। और तभी तो हम एक अच्छी मानवता खड़ी कर सकते हैं। अब एक और रिसेंट उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की। जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य। और जो चाणक्य थे, चाणक्य को हम नीति शास्त्र का, राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं। उस समय जो चाणक्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और उस जमाने में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। ये इसमें जो है विदेशों से लोग उस जमाने में भारत पढ़ने के लिए आया करते थे। तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो इतनी सुदृढ़ थी क्योंकि वो आश्रम व्यवस्था पर टिकी थी। और दूसरी बात कहते हैं कि उसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वनों से उठाकर मगध का सम्राट बना दिया। उस चंद्रगुप्त ने, जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, जिसने कि अर्थशास्त्र जैसा एक महाग्रंथ लिख दिया। और लोग आज भी उसकी नीतियों को फॉलो करते हैं, जैसे हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके जो गुरु हैं वैसे गुरु आश्रमों ने दिए। तो क्या आज के समय में आप ऐसे गुरु देखते हैं? अब दोबारा से हम आज के समय में और उस समय में थोड़ा सा इसको देखेंगे। आज जो हमारे गुरु, जिनको हम गुरु कहते हैं, तो गुरु तो वो है जिससे हम कुछ भी सीखते हैं। पिता भी गुरु हैं। एक बच्चे का तो पहला गुरु उसकी माता ही है। एक गुरु वो है जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, आध्यात्मिकता में ऊपर उठना सीखते हैं। तो हर इंसान जो हमें कुछ सिखा रहा है वो हमारा गुरु है। और थोड़ा सा और इसको जनरल भाषा में समझते हैं तो जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो हमारे गुरु हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा कि आज सबसे बड़ा जो मुश्किल वक्त है वो इसलिए है कि जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है आपने उसको बेच दिया है। सही बात है, क्योंकि हमने आज गुरु खरीद लिए हैं। जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ टीचर्स बंधे हुए हैं, एक पूरा सिस्टम से बंधे हुए हैं। वो अपनी इच्छा के विपरीत बहुत से कार्य करने को मजबूर हैं, उनको सैलरी से मतलब है। तो जो धन है, धन पहले आ गया, आपकी शिक्षा व्यवस्था बाद में चली गई, यानी कि विद्या बाद में है, पहले धन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को हमें वापस मोड़ने की जरूरत पड़ेगी। और ये धीरे धीरे होगा, फ्यूचर में वैसा ही होगा। क्योंकि जब इंसान बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो वापस उसी की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ मुड़ेगा और ये व्यवस्था वापस आएगी। उन्होंने आगे बताया कि अब आपने ये तो जान लिया कि आश्रम होने चाहिए, आश्रम से आप अच्छे शिक्षक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा समाज निर्माण कर सकते हैं, शांति पा सकते हैं, अपने गुरु की शरण में बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप एक अच्छा संगठन बना सकते हैं। संगठन क्या? संगठन है ग्रुप, जैसे हमारा ये ग्रुप जिसमें हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग आपस में इसको सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ विचार विमर्श करते हैं और एक जैसा माहौल क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे एक संगठन
बन जाता है, हमारी सोच एक जैसी होने लगती है, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है, तो एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। तो एक फायदा और क्या हुआ कि हमने एक संगठन का निर्माण किया, और वो जो संगठन होगा, वो संगठन आप समाज के हित के लिए कार्य करने के लिए उस संगठन को चलाएंगे, जिसमें कि आप बहुत से कार्य कर सकते हैं। ये सब आश्रमों के द्वारा संचालित हो सकता है। आश्रमों से आप शिक्षा की अच्छी व्यवस्था शुरू कर सकते हैं। आप समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं उसकी नींव रख सकते हैं। आप गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। आप जो लोग बीमार हैं उनके लिए दवाई की व्यवस्था कर सकते हैं, दान की व्यवस्था कर सकते हैं। और आप गुरुकुल में या आश्रमों में क्या कर सकते हैं, और ध्यान साधना कर सकते हैं। उसमें आप सत्संग भजन कीर्तन कर सकते हैं, और वहाँ आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं। अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं वहाँ आपको वो सब बुक्स पढ़नी चाहिए। अब अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे गुरुओं को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी सिमिलरिटी उसमें हमें देखने को मिलती है। यही बातें हमें पत्री जी भी बताते हैं कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए। ये बाबा कह रहे हैं कि आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो और दूसरा, आपको हमेशा ईश्वर से जुड़े रहना है तो आपको ईश्वर भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ये सब भी बाबा जी ने बताया कि ये सब आश्रम में ही हो सकता है। अब आगे बात कर रहे हैं कि आप भजन कीर्तन के बारे में भी कितना जानते हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो भजन कीर्तन करते हैं वो कैसे करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में अपने प्रवचन के दौरान बाबा जी कहते हैं कि जिस तरह फूल की मधुर सुगंध फैलती है, उसी तरह जब आप भजन करें तो आपका जो भजन है ना, आपकी जो वाणी है, वो क्या होना चाहिए कि आपकी जो वाणी है वो सभी के हृदयों तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही भजन कर रहे हैं और बस आपको तो अच्छा लग रहा है, दूसरा आदमी उससे जो है प्रभावित नहीं होता। तो उन्होंने ये भी तरीका बताया, बड़ी छोटी छोटी सी बातें उन्होंने बताई। तो कैसे भजन करें आज यही सीख लेते हैं। तो क्या बाबा जी कहते हैं कि जब आप भजन करें तो कोमल व मधुर स्वर में करें। ढोलक, चिमटा और मंजीरा आदि संगीत के उपकरणों को धीरे धीरे और मधुर स्वर में आपको बजाना चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज से हम ऐसा करना सीख लें कि हमें भजन के साथ अपने भावों को जोड़ना है। क्योंकि कई बार भजन में इतने सुंदर शब्द आ जाते हैं जो बिल्कुल आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, वो भजन कह देता है। तो आप उसके साथ बिल्कुल एक रूप हो जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं आपको ये भी समझना चाहिए कि दिन के अलग अलग पहर के लिए अलग अलग राग रागनियां होती हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि सुबह कौन से राग में गाया जाएगा, दोपहर को किस राग में, और शाम को किस राग में गाया जाएगा। कि देखिए जब हम सुबह उठते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जैसे एक फूल खिलता है, और शाम तक जैसे फूल मुरझा जाता है तो हमारी भी ऊर्जा धीरे धीरे मुरझा जाती है। तो इसलिए शाम का राग अलग होगा और सुबह का अलग होगा। सुबह आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं तो आपको एनर्जी से भरे हुए वैसे ही गीत, वैसा ही राग गाना चाहिए। आगे वो कहते हैं अगर आपको नहीं आता है इस तरह से तो फिर आपको सीखना चाहिए। सीखो और शाम को और सुबह को अलग अलग तरीके से भजन कीर्तन करो। अब वहां उस समय जब बाबा जी ये प्रवचन देते हैं तो वहां बहुत से भक्त बैठे हुए हैं। इन प्रवचनों के माध्यम से ही बाबा जी अपने शिष्यों को छोटी छोटी सी बातें बताया करते थे जो हम भी सीख रहे हैं। तो वहाँ जो भक्त बैठे हैं तो बाबा जी ने एक भक्त की तरफ इशारा किया कि अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि किस तरह से भजन कीर्तन करना चाहिए, तो चलो एक भजन सुनाओ। तो जो वो व्यक्ति है उसके द्वारा जो वो भजन सुनाया जा रहा है उसकी दो लाइनें मैं आपको सुना रही हूँ क्योंकि वो काफी लंबा है, तो हम यहाँ पूरा नहीं करेंगे। हम कैसे उस व्यक्ति ने बाबा जी के उस समय के भाव को पकड़ा, कैसे गाया, अपना भाव कैसे प्रकट किया। इसका ये जो भजन है इसकी दो लाइनें हैं,
वो बाबा जी के लिए समर्पित हैं। उस समय जो उस भक्त ने गाया, बाबा आपके चरणों में आया हूँ, भोले आपके चरणों में आया हूँ, दया दृष्टि तुम्हारी कब होगी बाबा, आपके चरणों में आया हूँ। अब ये जो भोला भगत है बाबा जी का, उनके सामने गा रहा है, जो नहीं कह पाते तो कैसे कह रहा है फिर। ये दास कहे है इस मन की, ना आशा है ये तन धन की, ये दास कहे है इस मन की। भक्त कह रहा है कि मुझे की आशा भी नहीं है और धन की आशा भी नहीं है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो, मेरे को ये रोग है वो दूर कर दो, मुझे बहुत सारा धन दे दो, मुझे ऐसी कोई आशा नहीं है। तो अलग आगे शब्दों में बताता है, ये जन्म मरण के चक्कर से जिंदगी उजारी कब होगी बाबा, आपके चरणों में आया हूँ, भोले आपके चरणों में आया हूँ, दया दृष्टि तुम्हारी कब होगी बाबा, आपके चरणों में आया हूँ। तो जब वो भक्त इस तरह से बाबा जी के चरणों में ये भजन अर्पित कर रहा है, तो सभी खुश हो रहे हैं और उस समय सब तालियां बजा रहे हैं। बाबा जी इसी प्रवचन को अब आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, इस तरह से जो भाव है आपका भजन के द्वारा निकलना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल देकर मैंने कोशिश की बताने की कि कैसे हम भजन के द्वारा जो नहीं कह पाते उन भावों को भी हम कह सकते हैं। और बाबा जी कहते हैं इस तरह की प्रार्थना सीधे भगवान के चरणों तक जाती है। अगर आप भजन भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको भाव लाना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो आश्रम है, अब अपने आश्रम की बात कर रहे हैं, हेड़ा खान आश्रम की, कि ये जो आश्रम है, ये जो मैंने आश्रम बनवाया, इस आश्रम में आपको हर तरह की सुख सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। और मैं चाहता हूं कि जो भी आश्रम निर्माण करवाए जाएं, चाहे आप कराएं या कोई भी कराए, तो आश्रम जो है झोपड़ियों की तरह निर्माण ना कराए जाएं। ये बाबा जी का एक बड़ा संकेत था। क्योंकि देखिए, आश्रम को अगर आपने इस तरह से बनाया तो वहां कोई जाएगा नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा आश्रम में सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए, प्रकृति का साथ होना चाहिए, आश्रम एक सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए और बहुत सुंदर तरीके से उसका निर्माण किया जाना चाहिए। वो झोपड़ी की तरह नहीं होना चाहिए। जो लोग वहां आए उनको खाना पीना अच्छे से मिलना चाहिए। और ये बात बाबा जी अपने आश्रम के लिए कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि हिडा खान आश्रम की क्या विशेष बात है, उसके लिए जिक्र कर रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ आता है वो मेरी मर्जी से आता है। भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरी मर्जी के बगैर कोई भी इस आश्रम में नहीं आ सकता है, यानी जो भक्त होगा वही आएगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि हिडा खान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार साधना करने का अधिकार है। तो ये एक बड़ी बात है कि जैसे कोई कहता है कि हम आनापानसति करते हैं, हम क्रिया योग करते हैं, या हम विपස්සना करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई साधना करता है, तो वो व्यक्ति भी हिडा खान में जाके साधना कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरे बाबा जी ने कहा कि देखो, जो तुम विदेश से यहाँ लोग आते हैं, विदेश में जो लोग रह रहे हैं और वो यहाँ आते हैं, तो क्यों आ रहे हैं वो यहाँ। तो उनका राज खोला बाबा जी ने। ऐसा कई बार लोग पूछते थे कि बाबा जी इतने विदेशी लोग यहाँ आते हैं, क्या रीजन है, आप तो कभी बाहर नहीं जाते, तो इतने लोग यहाँ आ कैसे जाते हैं। बाबा जी ने इसका उत्तर दिया था कि देखो, ये जो लोग तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो विदेश से आए हैं, एक्चुअल में ये जो लोग थे, ये पहले के जन्म में साधु सन्यासी थे। और आज तुम इनको यहाँ देखते हो क्योंकि इनको वो तड़प खींच के यहाँ लाती है, इनकी आत्मा जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए ये वहां से यहाँ आते हैं। और उन पूर्व के जन्मों में जब ये पहले जन्म लिया था इन्होंने, तो उस जन्म में इनको क्या था, इनको भोग विलासिता की बहुत ज्यादा आरजू थी, यानी वो चाहते थे कि वो भोग विलास बहुत ज्यादा करें। और उस समय में भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि भारत बहुत गरीब था।
तो इनकी आत्मा ने ये निश्चय किया कि विदेश में जन्म लेंगे, क्योंकि विदेश में भौतिकवादी सामान बहुत ज्यादा है। तो वहां जो इनको करना था वो सब कुछ इन्होंने किया। इसलिए इन्होंने विदेश की धरती पे जन्म लिया है कि ये आत्मा वहां जाके जो इसको सीखना है, जो एंजॉय करना है, जो भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, वहां पूरा भोग लेगी ये। और जब इसको मेरी याद आएगी फिर ये आश्रम की तरफ मुड़ेगी। इसलिए ये लोग यहाँ जो आते हैं पूर्व जन्म के साधु सन्यासी हैं, इसलिए वो अब आत्मा ने डिसाइड किया है कि अब उन्नति चाहिए, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं। अब बाबा जी आगे कहते हैं, आगे की शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए, जो समस्त संसार है ये आश्रम से ही, ये जो प्रवचन है हम सबके बीच पहुंच रहा है। इस सभी का जो शरीर है 5 पंच महाभूतों से बना हुआ है। सभी के अंदर एक ही आत्मा निवास करती है, और हम सब मानव परिवार के ही अंग हैं और एक हैं। इसलिए कोई भी अपने आप को अलग ना समझे। आप अगर आप देखेंगे तो सभी के वही आंख कान नाक दांत जो भी कुछ है, वो सारा जो बॉडी में दिया हुआ है सबका एक जैसा दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग हमारी भाषा होती है, अलग अलग हम सोचते हैं विचार करते हैं। तो कितना अद्भुत है ये कोई डॉक्टर थोड़ी ना बना सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता। तो उन्होंने कहा कि इसलिए तुम सबको एक दृष्टि से देखो, विदेश का और देसी, के हम देसी लोग हैं तो हमारा ज्यादा कुछ सम्मान होना चाहिए या हमें कुछ अधिक मिलना चाहिए, इस बात को आपको नहीं सोचना चाहिए। एक ही हैं आप, एक जैसे अंग सबको दिए गए हैं, तो इसलिए आप सब एक हैं। आगे उन्होंने कहा कि देखो, जो भी आप कुछ काम कर रहे हो, इस आश्रम में सभी को सारा काम करने की पूर्ण रूप से आजादी है। आप नाम जप करना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी बैठिए, जहाँ सुख सुविधा महसूस हो रही है नाम जप कर लीजिए। काम कुछ करना चाहते हैं तो आश्रम में सेवा दीजिए। सेवा दी जाती है ना, कोई अन्न की सेवा कर रहा है, कोई कुछ झाड़ू लगा रहा है, कोई साफ सफाई किसी भी तरीके की। तो इस तरीके से जो लोग वहां जाते थे वो ये सब कार्य अपनी स्वेच्छा से करते थे, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो बाबा जी ने कहा आश्रमों में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सबकी सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ की एक व्यवस्था है कि जैसे हम एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, तो बाबा जी ने एक नई व्यवस्था आश्रम से शुरू की है। उन्होंने कहा कि आप जब सबको अभिवादन करें तो जय महामाया की जय, ऐसे आपको बोलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी आपको वैसे ही जवाब देगा, महामाया की जय। तो इस तरीके से उन्होंने ये अभिवादन शुरू किया। आगे उन्होंने कहा कि जो मेरे इस संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाएगा, उस समय भी बाबा जी ने ये कहा था, आज भी यही कहते हैं कि जो मेरे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएगा उन सभी के हृदय में सत्य और धर्म की ज्योति जलेगी, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि वेदों का कथन है, उठो और जागो, उठो और जागो, अपनी चेतना को बढ़ाओ। आगे उन्होंने कहा कि मेरी योजना के अनुसार, वो खुद शिव बाबा हैं और जो उन्होंने जो योजना बनाई है उसके अनुसार बता रहे हैं कि मुक्ति किसको मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरी योजना के अनुसार मुक्ति उसको मिलेगी जो कर्म योग का साधन करेंगे, क्योंकि हमेशा हिडाखान बाबा जी ने कर्म योग के ऊपर बहुत बल दिया। उसका कारण था, बाबा जी ने कहा कि कलयुग में यानी कि आज के समय में जो हमारा भौतिकवादी जीवन है वो वैसा हो जाएगा कि इंसान चाहते हुए भी ध्यान साधना के लिए कई बार समय नहीं निकाल पाएगा, यानी कि उसके पास समय बड़ा सीमित हो जाएगा। धन कमाने की होड़ लगी रहेगी, जिनके पास है भी वो और चाहेंगे, तो इस तरीके से वो इसी में उलझे रहेंगे, उनको धर्म या कुछ इस तरीके से कामों से लेना देना नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा उस समय में। तो उन्होंने कर्मयोग पे बल दिया। अब कर्मयोग
मेरे बाबा जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो कर्मयोग का पालन करेंगे। अब ये कर्मयोग क्या है? उन्होंने कहा कि कई तरीके के योग होते हैं। इसमें कौन कौन सा योग हो सकता है? जैसे भक्ति योग है, हठ योग है, प्रेम योग है, ज्ञान योग है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस युग में जो कल्याण होगा वो सिर्फ कर्म योग से ही होगा। अब ये बात भी सब लोगों के लिए तो पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत सारा समय है, उनको कुछ करना ही नहीं है, साधु सन्यासी हो गए हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है, भौतिकवादिता से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके पास तो समय ही समय है, तो वो तो कोई भी योग कर ले। लेकिन जिन लोगों की स्थिति ऐसी है कि उनको समय बहुत कम है, मिलता नहीं है, और कामों में उलझे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो होंगे वो कर्मयोग के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब कर्म का मतलब हो गया यहाँ काम, और योग का मतलब उस काम को मिला लेना। तो इसका मतलब बाबा जी ने कहा कि आपको काम के साथ साथ अपनी योग को भी साधते रहना पड़ेगा, तब आप कर्मयोगी बनेंगे। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ये किस बात की तरफ इशारा है, ऐसा कैसे करना है। तो छोटे छोटे उदाहरण देकर बाबा जी ने समझाया था कि देखो, जैसे आप क्या करते हो, आप एक माला लेते हो और माला पे आप ओम नमः शिवाय मंत्र जप रहे हो। तो जब आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उस मंत्र को जपो, जपते रहो और काम भी करते रहो। कुछ समय बाद आप धीरे धीरे आपकी ऐसी स्थिति होती चली जाएगी, और आप क्या करोगे, कोई भी काम करते रहोगे तो आपके अंदर वो चलता रहेगा, आपकी साधना होती रहेगी। अब जैसे आप और आगे इसमें उठोगे और इसमें आगे उठोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका खुली आंखों से ध्यान होने लगेगा। बहुत से लोग खुली आंखों से ध्यान कर सकते हैं, और जब ये ध्यान की एक अवस्था आती है वैसी, तो बाबा जी उस लेवल तक की भी बात करते थे कि कैसे ये कैसे होता है। तो पहली सीढ़ी इसकी यही है कि आपको काम करते वक्त किसी भी मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए, नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आप लगातार वो जो डोर है वो छूटेगी नहीं, टच में रहेंगे, तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए हिडाकान के आश्रम में लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं। आज भी बहुत ऐसा है, वहां लोग खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जैसे भक्तों के मन में बातें होती हैं, तो कभी लोगों के मन में ये भी बात आती थी कि जब सारा दिन ही यहाँ हम काम करते रहेंगे तो अब साधना कब करेंगे, अपनी चेतना को कैसे जगाएंगे। तो तब तो बाबा जी शरीर के साथ यहाँ उपस्थित थे। तो बाबा जी ने कहा था कि इस आश्रम की सेवा ही मेरी सेवा है, ये आश्रम मैं हूँ, यानी इस पूरे में मैं समाया हुआ हूँ। अगर तुम यहाँ की सेवा कर रहे हो तो मेरी तो सेवा कर रहे हो, अलग से क्या करने की जरूरत है। और जब कोई गुरु की सेवा करता है ना, तो गुरु की सेवा करना ही उसको सब कुछ मिल जाना है। उसको बाबा जी ने कहा शरणागति, यानी कि अगर हम कोशिश भी करते हैं कि हमारे इतने जन्मों के पाप कर्म होंगे या हम कैसे मुक्त होंगे, तो बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य के वश में है ही नहीं। तुम्हारे करने से थोड़ी ना होता है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन हमें भान होता है कि हम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो हम रहते ही हैं, तो वही अज्ञानता है। जब तक हम इस स्थिति में हैं तो अज्ञान है। लेकिन जब ये आपको पता चल जाए कि कर तो वही रहा था, पहले भी कर रहा था, अब भी वही कर रहा है, आगे भी वही करेगा, तो उन्होंने कहा कि ये आश्रम मैं हूँ, इसकी सेवा करना मेरी सेवा है। तो जब तुम मेरी सेवा, ये डायरेक्ट रूप से मेरी तो सेवा कर रहे हो, और किसकी कर रहे हो। तो गुरु की सेवा करने से भी उन्होंने इसका एक फल बताया, और कहा कि आश्रम की व्यवस्था ही इसीलिए की कि तुम कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, यहाँ आके तुम सब एक हो जाते हो और सेवा करते हो। आगे उन्होंने कहा कि संसार में जो लोग पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, यानी क्या हो गया, वो अपना जो उनको काम करना चाहिए एक्चुअल में वो चीज़ नहीं करते हैं, वो चोरी में पड़े हुए हैं, वो गलत संगति में पड़े हुए हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा द्वेष है, कलेश है, और दूसरों का माल हड़पना चाहते हैं, दूसरों के प्रति बड़ी ईर्ष्या रखते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग हैं तुम्हें उनकी सहायता करनी पड़ेगी।
ये उन्होंने आगे के टाइम के लिए बताया था, जो आज का समय और इससे आगे वाला समय है, कि ये समय बहुत जल्दी आने वाला है कि जब लोगों के अंदर ये चीजें इतनी ज्यादा भर जाएंगी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका जीना, स्वयं के लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो तब क्या होगा, तब क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी, घर के कलेश, बाहर के कलेश, उस व्यक्ति के अंदर ही अंदर कलेश इतने चल जाएंगे कि वो खुद ही उनमें फंस फंस जाएगा। ऐसे में उन्होंने ड्यूटी दी उन लोगों को कि अब आपको ये काम करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए मैं इस आश्रम से ये संदेश भेजता हूँ कि तुम जब भी जहाँ पे भी जाओगे, जिससे भी मिलोगे, उसको ये मेरा संदेश पहुंचाओ कि आने वाला समय इतना अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हें आज से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे बाबा जी कहते हैं कि जरा अपने पूरे जीवन को उठा के देखिए, पूरा जीवन ही कर्म योग है, यानी कि कर्ममय है। बिना काम किए आप एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। ये सच बात है बिल्कुल। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कि जैसे हमने देखा कि बहुत से साधु हो जाते हैं, कहीं एकांत में झोपड़ी बना के रहने लगते हैं, लेकिन वहां भी कुछ सुविधा तो उनको भी चाहिए। एक अच्छी स्थिति में आने के लिए शुरुआत से ही तो शुरुआत करनी पड़ती है। एकदम से तो कोई निराहारी संत नहीं बन जाएगा कि उसको खाने की जरूरत ही नहीं है। पहली जरूरत उसकी भूख होगी, तो कहीं पे भी चला जाए तो भूख के लिए तो कुछ साधन जुटाएगा। जब कुछ काम करेगा तो कर्म ही तो कर रहा है, चाहे वो भिक्षाटन करे, भिक्षा से मांगे, या खुद को उसका ऐसा साधन है तो या बनाए। जब हम खाना बना रहे हैं तो तभी भी हम कर्म कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। कर्ममय जीवन है, बिना कर्म के यहाँ कोई रह नहीं सकता। हर एक को यहाँ कुछ ना कुछ कर्म करना है। बाबा जी ने ये कहा कि सारा दिन आपका कैसे चला जाता है, खाना पीना, धुलाई करना, शौच जाना, ये सब हमारे नित्य कर्म है जो हम रोज करते हैं। इसलिए इससे पता चलता है कि पूरा जीवन क्रियात्मक है, यानी क्रिया हो रही है, कुछ एक्शन हो रहा है। बिना एक्शन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईश्वर प्राप्ति भी करनी है तो कोई एक्शन करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा। अब कोई कार्य, ध्यान में बैठना भी तो एक काम ही है, लेकिन वो काम ऐसा है जिसमें आपको कुछ काम नहीं करना है। तो इसी तरीके से हर एक एक्शन जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, हमें वो करना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि देखो, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब अगर वो कुछ ध्यान साधना में आ गए हैं तो अब उनको अपने शरीर की सफाई शुद्धि रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई, जो आप अब तो आप ध्यान में आ गए, अब तो आप साधना के मार्ग पे हो, तो ये बाहरी जो शरीर है इसका क्या मोह करना। तो बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि मोह ना करने का मतलब ये है कि आप इसकी सफाई शुद्धि रखनी बंद कर दो। अगर आप नहीं नहा रहे हो या आप स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं। ये बाबा जी ने उन लोगों के लिए कहा जो वहां पे आश्रम में बहुत सारे साधु सन्यासी आते थे बाबा जी से ज्ञान लेने के लिए, और पूरा आश्रम भरा रहता था। जो पहाड़ों पे, ऊंचाई पे बहुत लोग दूर दूर से साधु संतों की टोली आती थी। तो होता क्या था, बहुत बार ऐसे साधु संत होते थे जो सफाई शुद्धि उनकी उतनी नहीं होती थी। तो उनको प्रेरित करने के लिए बाबा जी ने ये संदेश आश्रम से दिया था कि आप ये ना सोचें कि ये शरीर उतना जरूरी नहीं है। जब आप इस शरीर को महत्व देंगे ना, तो ये शरीर ही माध्यम बन जाएगा उस ईश्वर प्राप्ति का। दूसरी तरीके से हम समझें अपने जीवन के लिए तो हम ऐसा समझ सकते हैं, जब शरीर में कोई रोग हो जाता है, सपोज कीजिए घुटनों में दर्द है, हम ध्यान करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं और सही से बैठ नहीं पा रहे, तो पूरा ध्यान घुटनों में ही लगा रहेगा। यहाँ दर्द है, आपकी पीठ में दर्द है, आंखें दर्द कर रही हैं, दांत में दर्द है, कहीं भी किसी भी अंग में तकलीफ है, पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि किसी भी चीज को उपेक्षित मत कीजिए, शरीर को उपेक्षित नहीं करना है। तो आपको साधना अगर करते हैं तो उससे पहले इस शरीर पे ध्यान दीजिए, इसकी शुद्धि पर ध्यान दीजिए। अब बहुत सी चीजें बताई हैं उन्होंने, नहाना कैसे है, खाना कैसे है, आपको ध्यान कैसे करना है,
आपकी जो शारीरिक स्थिति है, मन की स्थिति है, कैसी होनी चाहिए। तो इसमें तो दो चार छोटी छोटी सी बातें हम लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि शुद्धि पे ध्यान दीजिए। तो शुद्धि क्या है? शरीर की शुद्धि, यानी उचित स्नान कीजिए। स्नान जरूरी है, रोज ही करना चाहिए। तो पहली शुद्धि ये हो गई। अब स्नान भी कैसे करना है? स्नान करते वक्त हमेशा हमें, जैसे जल है, जल को धन्यवाद दीजिए। जब आप नहा रहे हैं तो ऐसा भाव कीजिए कि मेरे शरीर से सारी जो गंदगी है, जो नेगेटिविटी है, दूर जा रही है। और उसके लिए छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे पानी में पुष्प डाल के नहाना, उसमें कोई सुगंधित पदार्थ मिला के नहाना, विभूति डाल के भी नहाया जा सकता है, या चंदन की खुशबू या गुलाब या इत्र की सुगंध के साथ नहाना, कुछ जड़ी बूटियों का लेप करके नहाना, जैसे साउथ में लोग हल्दी का लेप करके नहाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें उन्होंने बताई हमारे जीवन को, जिससे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज घटित होती है। तो नहाने के लिए बता दिया। फिर शुद्ध वस्त्र पहनिए। ने कहा कि वस्त्र दिखावट की चीज नहीं है। आप वस्त्र पहनते हैं, और वस्त्र, ये समाज जो है ना, हमारा भौतिक समाज, इसमें हमारे वस्त्र जैसे हमने पहने हैं, उसी के द्वारा हमारी भी काउंटिंग होती है। ये कैसे है? एक साधु के वस्त्र, अगर उसने साधु वाले वस्त्र पहने हैं, भगवा चोला पहना है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये साधु है। हम एक माइंडसेट हमारा हो जाएगा कि ये एक साधु है। बेशक वो साधु ना हो, उसके अंदर कुछ और हो, लेकिन उसके वस्त्र से हमने जान लिया। हम शादियों में जाते हैं तो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो अगर हम कोई धार्मिक उत्सव में जा रहे हैं तो कुछ अलग पहनते हैं। हर तरह की हमारी वेशभूषा अलग है। तो बाबा जी ने कहा कि वस्त्र भी आपकी व्यक्तित्व की एक पहचान होती है। आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। जो आश्रम में लोग रहते हैं उनके लिए बता रहे थे। तो उन्होंने और आगे कहा कि देखिए, परमात्मा तक पहुंचने की जो पहली सीढ़ी है वो स्वच्छता है। स्वच्छता, साफ सफाई। अब थोड़ा सा इसमें और बताते हैं कि देखिए, सुगंधित जो चीजें हैं किसको पसंद नहीं होती। आप देवी देवताओं पे सुगंधित पुष्प चढ़ाते हो, सुंदर सुंदर भोजन अर्पित करते हो जिनसे कि सुगंध आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है, सुंदर मंडप सजाते हो, है ना। और खुद भी हम अच्छे से तैयार होके बैठते हैं। और आप जानते भी हैं कि जो जितनी भी माताओं का जो स्वरूप दिखाया गया है, वो सुंदरता की सर्वोच्च जो सीमा है उस तक दिखाया गया है। वो पूरे गहने आभूषण सब धारण करती हैं, उस तरीके से उनकी जो आकृति दिखाई गई है। तो इन्हें देख के आपको नहीं समझना चाहिए क्या कि किस तरीके से रहना चाहिए? उन्होंने कहा कि हर चीज की इम्पोर्टेंस है, किसी को भी आप अलग मत समझिए अपने से। ये सब जुड़ के ही आप बने हैं। तो शरीर भी जरूरी है। जहां आप जैसी संगति में है, जो आपको आवश्यक लगता है, आपको वो करना ही चाहिए। बस भाव शुद्ध रखिए। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, उसके ऊपर बाबा जी हमेशा से ही बहुत बल देते थे। भाव की शुद्धि। आगे बाबा जी ने कहा कि मैंने आपसे ये पहले भी कहा है और मैं अब भी दोबारा कहता हूँ कि एक ऐसा समय आएगा जब आपको इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। उससे पहले चेत जाइए, यानी जाग जाइए उससे पहले। और ये जो रहस्य है वो आपके सामने फिर स्वयं प्रकट हो जाएगा कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। और जब आपको आवश्यकता होगी उस समय में मेरी, तो मैं किसी ना किसी रूप में आपके हृदय में प्रविष्ट होऊंगा और आपको वहां सहायता करूंगा। इसीलिए आपको आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही चलना चाहिए। ये आश्रम आपका है, आपको इसकी सुख सुविधा का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने एक और बताई कि जब भी जैसे आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, तो जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो पहले आप उसको खाने पानी के लिए पूछते हैं ना। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी कोई मेहमान आपके यहाँ आता है या आश्रम में भी आता है,
उसकी आप इतनी खातिर कीजिए, इतनी मन से, इतने भाव के साथ उसको अर्पित कीजिए कि वो व्यक्ति खुश हो जाए। अगर ये खुशी उसके अंदर तक प्रवेश कर जाती है ना, तो समझ लीजिए कि आपको किसी अन्नपूर्णा को मनाने की आवश्यकता नहीं है। माँ अन्नपूर्णा स्वयं प्रसन्न हो जाती है ऐसे आदमी से। यही कारण था कि अगर आप लोग भी जानते होंगे इस बात को, कि आज के समाज में और पहले के समाज में कितना ज्यादा हमने अलग कर दिया है। पहले गांव समाज में जो साधु सन्यासी गुजर जाते थे तो किसी के भी घर में खाना खा लेते थे। कोई लोग कहीं से गुजर रहे हो, कोई भी अपने घर में शरण दे देता था कि आइए, आप वहां पे जा रहे हैं, ठीक है, जाने में इतना समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे रुक जाइए। लेकिन आज वैसी व्यवस्था नहीं है। बाबा जी ने कहा कि इतनी ये जो चीजें हैं जो तुमने छोड़ दी है ना, तुमको ये जीवन में उतारनी थी। पहले हमने उनको जीवन में उतार रखा था, हम अलग से कोशिश नहीं करते थे। अब हम अलग से कोशिश करते हैं, जीवन में नहीं उतारते। और बाबा जी कहते कि जब तक किसी चीज का प्रकटीकरण नहीं हो सकता, आपके जीवन में नहीं आ सकती, जब तक आपने उसे करके न देखा हो। तो इसलिए एक बार इटली से कुछ लोग आए हुए थे हेडा खान आश्रम में, और उन लोगों का खाना पीना सब अलग था, यहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ का भोजन अलग था। तो बाबा जी ने विशेष हिदायतें दी अपने आश्रम के लोगों को, जो पहाड़ी लोग थे वहां के, कि देखो, वो विदेशी भक्त यहाँ आ रहे हैं, तुम उनका इतना मान सम्मान करना, इतना मान सम्मान करना कि जब वो अपने देश में जाए ना, तो वर्षों तक तुम्हारे आश्रम के ही गुणगान गाते रहे कि देखो भाई, वहां गए थे, कितनी अच्छी व्यवस्था थी। ऐसे ही तुम्हारे घरों में भी होता है कि जब तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आता है, तुम्हारा मेहमान आता है, और तुम उसकी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो, खातिरदारी करते हो, तो खाली वो ये नहीं है कि तुमसे प्रसन्न होके चला गया, नहीं, अब वो आदमी माध्यम बन जाएगा तुम्हारी अच्छी गुणों को फैलाने का। और वो 10 जगह जाके बोलेगा कि देखो, मैं उसके घर गया था, उसने मेरी इतनी आओ भगत की, वो लोग बड़े अच्छे हैं। बाबा जी ने कहा ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें स्वार्थ की वजह से हम लोग भूल गए और करना नहीं चाहते। तो स्वार्थी मत बनिए, अपनी चीजों को अच्छे से करना सीख जाइए। और यही मैं इस आश्रम से शिक्षा दे रहा हूँ, जो हम सबको अपनानी चाहिए। तो आज हमने जाना है कि आश्रम क्यों होना चाहिए, आश्रमों के अंदर क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। और बाबा जी ने बहुत छोटी छोटी सी बातें भी अपने प्रवचन के दौरान हमें यहाँ बताई, जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स थे कि नहाते वक्त कैसा ध्यान रखें, क्या शुद्धि रखें, वस्त्र कैसे पहने, अपने घरों में मेहमान का स्वागत कैसे करें, और भजन कीर्तन में हमें कैसे अपना मन लगाना चाहिए, कैसा भाव रखना चाहिए। और वहाँ हिडा खान में हर तरह की साधना की जा सकती है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। तो बाबा जी ने उसकी स्वतंत्रता सभी को दी थी, और सभी को कहा कि आप सबसे पहले मानव हैं, किसी भी धर्म से पहले मानव धर्म को निभाइए। ऐसा करते हैं तो ईश्वर स्वयं ही आपके साथ रहता है, जुड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई काम हमें लगता है हम नहीं कर पाते, और जब हमें लगता है कि हम तो ये गुरु जी के कहने से कर रहे हैं, या हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ध्यान में आए और हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कुछ काम अपने आप स्वतः हो जाते हैं जो हम वैसे नहीं कर पाते। तो वो हो जाते हैं, वो किसकी उससे हो रहे हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी इंटेंशन अच्छी रहती है, हमारी दूसरों के प्रति भावना अच्छी रहती है। बाबा जी ने हमेशा इसी पे बल दिया कि आपको अपनी इंटेंशन, अपना भाव हमेशा अच्छा रखना है। दूसरा क्या सोच रहा है वो आपका काम नहीं है, आप अपना सोचे। तो हम सभी भी यही सोचे कि ये बातें कोई नई बात नहीं है, हमने बहुत सारे स्वाध्याय किया है, और अलग अलग माध्यमों से गुरुजियों ने हमें बताया है, हम पढ़ते हैं। बस कोशिश करनी है कि छोटी छोटी चीज अपने जीवन में ले आए, एक एक चीज सुधार लें, तो जीवन सुधर जाएगा। तो आज के लिए हम अपना ये टॉपिक यहीं विराम करेंगे। आप सभी का सुनने के लिए थैंक यू। थैंक यू अनुपम जी, सारी टीम को, हेमलता जी, मधु जी, माधवी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। थैंक यू कि थैंक यू आपने मैम। इतना समय दिया और आप इतना सुंदर थैंक यू ज्ञान मैम, बहुत लेकर के अच्छा आए। लगा। इतना सुंदर ज्ञान लेकर के आए हैं आप, तो उसके लिए आपको पहले थैंक यू। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल तो खैर आश्रम अलग अलग तरह के हो गए हैं, कहीं जाना चाहिए कहीं नहीं जाना चाहिए, तो वो भी एक चीज है। लेकिन आश्रम जो बनाए गए थे शुरू में पहले से, उनकी महत्ता है, बहुत ज्यादा महत्ता है। क्योंकि
आश्रम में जो बात सिखाई जाती है वो फैलती है, एक से एक हम एक दूसरे से जानना शुरू करते हैं, और वो सब जगह उसकी ऊर्जा भी फैलती है। तो बहुत ही सुंदर जैसे आपने बताई, छोटी छोटी बातें ना, मैं इतना ध्यान आंखें बंद करके सुन रही थी, इसीलिए कि कुछ छूट ना जाए। बहुत अच्छे से आपने सब कुछ इतने सुंदर तरह से बताया, भजन का महत्व, स्नान का और स्नान करने के तरीके, जो हमारी संस्कृति है, लेकिन अभी हम भूल गए हैं वो सारी चीजें ना, मॉडर्न उसमें आ गए हैं। पहले तो घर में ही बनी चीजें का उपयोग करते थे स्नान में, अभी भी यहाँ साउथ में तो काफी लोग वैसे ही करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह में वो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन आपने आज वो फिर से रिवाइव कर दिया हमारे अंदर की, अच्छा। किस तरह से हमें जड़ी बूटियों से का उपयोग करना चाहिए, जल में भी हम किस तरह से, मुझे याद है कि हमारे घर में भी पहले इत्र का बहुत आया करता था। मेरे यहाँ मेरे फादर और ग्रैंड फादर काफी उसको करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब रिप्लेस हो गए डियो से, इससे उससे, यस। लेकिन वो थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और हेमलता जी, आप भी लोग अपना कुछ शेयर कर सकते हैं, जैसे नहाने के ऊपर ही है। सिंपल सी बात है। आप लोग नहाते हैं तो नहाने में क्या आपको लगता है कि इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा? कोई कुछ और बताना चाहे? मधु जी भी सुन रहे हैं, सुनीता जी भी सुन रहे हैं, आप भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब हम कुछ बोलते हैं तो बात में से बात निकल के आती है। नमस्ते मैम, मैं इनका मैं भी वृद्ध आश्रम में है हमारे बरेली में। तो हर महीने वृद्ध आश्रम में हम लोग उनके लिए भोजन वगैरह, वस्त्र वगैरह सब दान हर महीने जाते हैं। और 5 बच्चे हमने गोद लिए हैं, बहुत छोटे से हैं। मतलब एक समाज सेवा है, उसमें मैं उसकी मेंबर मैं भी बनी हूँ। तो मतलब उनके लिए पढ़ाई से लेके सब, जॉब तक शादी सब कुछ हम लोगों को ही करना है। और ये चीज आपने बताया तो मुझे लगा कि शायद में कुछ करना चाहिए, है ना। मतलब दान वगैरह, वृद्ध आश्रम में जाना, हाँ किसी तरह से भी करो, इसका भी फल मिलता है। बिल्कुल सही मैम, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं तो आपके लिए क्लैपिंग करूंगी। थैंक यू मैम। लेकिन क्योंकि मैम मुझे बहुत अच्छा बहुत। लगता है वहाँ। मैम सत्संग करती हूँ जाके, हम लोग भजन सुनाते हैं उनको, हनुमान चालीसा का भी सुनाते हैं। मतलब हर महीने, और डॉक्टर भी लेके जाते हैं साथ में, तो उनके लिए ट्रीटमेंट कराते हैं। कोई किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी का है मैम। तो बड़े बूढ़े बहुत लोग गुजर गए हैं, किसी ने घर से निकाले, बहुत कुछ अपने कष्ट बताते हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब मैम उनके लिए करने के लिए बहुत मन करता है, क्या करें। तो आप कर करते हैं रही हम हैं, लोग। आप तो कर रही हैं, हम तो सिर्फ बात बना रहे हैं, आप कर रही हैं। आपकी सबसे बड़ा बात यह है कि आप वो सेवा कर रही हैं। और ये ऐसे ही नहीं आता है, बहुत बड़ी ईश्वर कृपा आपके ऊपर है, जो भगवान आपसे ये करा रहा है। और मैंने ये हम देखा मैम पता नहीं कि मौका मिल गया मुझे, बरेली जाते ही जैसे बिल्कुल। रिटायरमेंट हुआ, मैं बेंगलोर से बरेली गई और मुझे तुरंत कॉल आया था एक का कि आप इस सेवा संस्थान में आप आना चाहती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी शामिल कर लिया और मैं भी हो गई। बहुत बहुत ज्यादा आप सबके लिए प्रेरणा का कारण बनेंगी। और अच्छा है आपका ये थैंक सेवा यू। भाव फैले, सब में फैले, और ऐसे लोग आगे आए तो देखिए हमारा समाज कितना अच्छा हो जाता है। इसीलिए बोलना जरूरी है। आज एक रत्न मिल गया हमें मधु जी के द्वारा, कि देखिए वो कितना अच्छा काम कर रही हैं, मैम समाज के उन्होंने ये लिए भी बोला, मैसेज है। जी मैम, उन्होंने ये भी बोला अपना आस पड़ोसियों को किसी को भी कुछ भी मतलब करना हो, इस संस्था में जोड़ना हो तो मतलब जोड़ सकती हो आप। तो मैंने हम्म। कहा हाँ, बरेली के आसपास लोगों से, तो 2-3 लोगों से बोला। एक केवी की टीचर थी, उन्होंने कहा कि मेरे को भी इसमें ज्वाइन करना। और बहुत वहाँ लोग हैं। मेडिटेशन भी कराते हैं मैम। वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो लोग भी बैठते हैं ध्यान में वाह, बहुत 10 अच्छा मिनट के काम कर लिए। रही हैं आप, बहुत अच्छा कर रही हैं। देखिए हम्म। एक एक के सदने से सब साध रही हैं वो। अलग से किसी को अब मेडिटेशन सिखाना नहीं है उनको, इन्होंने मेडिटेशन भी सिखाया मेडिसिन के लिए। बस बैठ जाते हैं, राधे राधे सोचो, कुछ भी अपने कृष्णा, कुछ भी मन में बोले, कुछ भी सोच, करते हैं, वेरी जाप करते नाइस। हैं, बैठे रहे।
थैंक यू मैम। आपकी बातें सुन के नहाने का, आपने स्नान का बताया, ये तो अभी मैंने बीच में सुना था। एक संत बता रहे थे कि नहाने के बारे में ही, स्नान करते समय इसका भी बहुत महत्व होता है। कई चीजें आती नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम्म। वो मिला ज्ञान, कैसे नहाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये बहुत छोटा सा मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर हो जाए इसके ऊपर तो ना, कि कैसे नहाना जी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन जी हाँ, जी छोटा मैम। छोटा छोटा भी कर लें तो अच्छा रहता है। अच्छा, माधवी थैंक जी यू। का हैंड रेज है ना? हाँ, आप भी बताइए। थैंक यू मधु जी, बहुत अच्छा लगा आपने शेयरिंग की। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। हाँ माधवी जी, आप भी बताइए। आत्मवंदन मैम। थैंक आत्मन। यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज ने आप तो क्या कहते हैं, बचपन में ना मम्मी और मेरे दादी लोग ऐसे करते थे, कोई अगर आए ना दोपहर के समय, तो उनको कुछ देने की वजह से उन्हें कहते थे खाना खा के जाना हमारे घर में। और मेरे शादी के बाद भी ना मेरे ससुर कहते थे, बेटा अगर कोई दोपहर को आए ना तो उनको चावल ना दे करके उनको भोजन करा देना और विश्राम करा देना। और वैसे ही नहाने का भी आपने बताया ना, तो पूरे बचपन का लेकर के जो भी कुछ था ना, आज से पूरा पूरा मुझे दिखाई भी दे रहा था। और कुछ चीजें हैं जो मैं अपने जीवन में उतार रही हूँ। जैसे मैं खुद तो नहाती हूँ, कभी गौमूत्र से नहा लेती हूँ, पानी में डाल के नमक, और कभी तुलसी जी का पत्ता डाल के गंगा जल। और बच्चों को ना ये सब वो लोग कहते क्या है, तो मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। जैसे ही बाल्टी भरने जाते हैं ना, मैं चुपके से डाल देती हूँ कि ये भी शुद्ध हो जाए, अच्छे से नहा ले। अब धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, फिर वो अपने आप ही करेंगे। इतना कोशिश मैं कर रही हूँ। और आपने जो बताया है ना आज, बहुत सुंदर लगा मुझे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बाबा जी ने बताया है। मैं बाबा जी की टीचिंग से है, तो इसलिए आप कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपसे मैं भी सीख रही हूँ कि देखिए क्या क्या करते हैं, है ना। एक दूसरे के लिए हम प्रेरणा ही है कि आप, हमारा इतना अच्छा ग्रुप है और सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो माधवी जी, आपने भी अच्छा बताया। देखिए पुराने टाइम में जैसे इनके दादी जी करते थे या बताते थे, तो हम अपने बच्चों को भी थोड़ा सा डालें ये आदत। जैसे इन्होंने बात की ना, पानी में चुपचाप से डाल देती हूँ। आजकल के बच्चे पूरे वैज्ञानिक बनते हैं घरों में भी। मेरा छोटा सा बेटा है, उसको भी पूरा साइंटिस्ट बनना है। पहले उसको ये पूछना होता है कि इससे फायदा क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो पहले उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है पूरा। तो इस चीज से हम सीख जाते हैं कि क्यों करना है। क्योंकि इससे जो हमारे शरीर पे, आपने देखा होगा जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं ना कई बार, तो एक एनर्जी से डाउन फील करते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके सामने वाला जो बंदा है वो नेगेटिव वाली भरे हुए है। या आप 20 ऐसे लोगों में गए जो नेगेटिव है कहीं ना कहीं से, और आप ध्यान कर रहे हैं तो आपके अंदर ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तुरंत आपका मूड जो है कुछ खराब हो जाएगा, और जब आप घर आएंगे तो आपको थकान फील होने स्टार्ट हो जाएगी। और कई लोगों को कई दिन लगते हैं उसको रिकवर करने में। आप बताइए जरा, किस किस के साथ ऐसा होता है? क्या मैं ठीक कह रही हूँ? ऐसा है? मैम ऐसा होता है, लेकिन हम जैसे ही बाहर जाते हैं ना, आने के बाद मैं तो अंदर घुसते ही वॉशरूम में जाके, वहां नमक रखा हुआ है, उससे हाथ पैर मुंह में अच्छे से धो लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होता है। ऐसा होता बिल्कुल, है मैम। ऐसा होता है। तो हमारी एनर्जी जो है वो चली जाती है उधर, क्योंकि यहाँ यस। कंज्यूम करने वाले बहुत बैठे हैं, है ना। तो ये सब अंदर की बातें होती हैं। आप समझ सकते हैं क्योंकि आप उस स्टेज में हैं। तो इसलिए ये नहाने का इशारा उस तरफ है। शरीर शुद्धि जरूरी है, उसमें ये चीजें हमारी हेल्प करती हैं। जैसे नमक हो गया, कोई सुगंधित पदार्थ हो गया, गंगा जल हो गया, ये वापस पॉजिटिविटी भर देती हैं उस अंगों के अंदर। और जब हम ऐसा धारणा करते हैं कि मेरे शरीर से ये चीजें निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो वाकई में वो होता भी है। क्योंकि आप तो सब ध्यान यस। वाले हो, बताना ज्यादा जरूरी नहीं है, सब जानते हैं। तो जी, थैंक यू माधवी जी, बहुत सुंदर लगा आपने शेयर थैंक यू किया। मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने बताया ना, कर्म योग जो करते हैं, अगर वो आध्यात्मिकता से भी जुड़ जाए या ध्यान से भी जुड़ जाए, वो अगर कर्म योग करते हैं तो उनका पूरा ध्यान कर्म योग पर ही रहता है। वो भी एक बहुत बड़ा ध्यान है।
पर थोड़ी सी आध्यात्मिकता भी उनके साथ आ जाए तो और भी बात बन जाएगी। और अनुपम जी तो क्या करती है, सॉल्ट को ही उसमें डाल देती हैं जिसमें हम हैंड वॉश करते हैं। अरे वाह हाँ, ये टिप उसमें सबको मैं डाल अपनानी के चाहिए रखती हूँ। भाई, ये सबको हैंड अपनानी वॉश में चाहिए। डाल के रख देती हूँ, बॉडी वॉश में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि वो तो सब यूज करेगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक उससे हो जाता है। फिटकरी भी एक अच्छा साधन है हाँ, इसके लिए। फिटकरी घर पे रख दिया है, जहाँ पे हमारा मेन डोर है ना, तो वहां पर एक आजकल फिटकरी बड़ी अच्छी सी आने लग गई है, एकदम ना हम्म। क्यूब्स में, अलग अलग शेप में। तो आप उसको ऐसे रख सकते हैं कहीं पर भी, तो प्योर फिटकरी अलग अलग शेप, बहुत अच्छे से। और ये जैसे है ऐसे ही वायुमंडल पवित्र होता है, जैसे यज्ञ हवन से होता है ना, उसमें चीजें डालते हम्म। हैं। तो हर चीज की पवित्रता के लिए अलग अलग विधि बताई गई है। तो छोटा छोटा जीवन में उतार लें तो कुछ अच्छा हो ही जाएगा, बुरी तो बात नहीं है ना, छोटा छोटा सा कर लेते हैं ना, कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा सा अपना लें चीजों को, और हाँ, फिर एक अच्छा जीवन हम जी पाएंगे आज के समय में। बिल्कुल। ठीक है जी, और कहना है किसी को कुछ? बहुत नीता बड़ा जी थैंक हैं, यू, कंचन जी हैं। क्योंकि आपने ना हम्म, रिवाइज करा दिया। क्या होता है जब हम्म, हम आश्रम में जाते हैं ना मैम, तो हमको ना कहीं की याद नहीं आती। वहां पे ऐसा लगता है, मतलब ना घर जैसा लगता है ना कुछ, ऐसा लगता है कि हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं। और मतलब यही एक शांति का स्थान है। और मतलब कोई वहां पे वैसे जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन हम जो कार्य करते हैं उससे न जाने हमारे किन 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 कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। और हम तो जाते ही रहते हैं अक्सर चले आप जाते आप तो मुझे तो बहुत इतना लकी हैं, अच्छा लगता है, बहुत बहुत लकी अच्छा हैं आप लगता है। तो कि आप जाते रहते हैं। हम लोग जाते रहते हैं, वही। और एक ना आश्रम, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे पिंकी जी, जैसे ना हम ऑथेंटिकेटेड आश्रम आजकल के से, जैसे मैं अभी आश्रम बहुत, मेरा कहीं पे भी जाऊंगी मैं आश्रम में ही रहना पसंद करती हूँ। जैसे हेड़ागन बाबा जी का आश्रम हो गया, या हमारा योगता सत्संग का आश्रम हो गया, हम्म। या कैची मंदिर की तरफ हम जैसे आश्रम की तरफ जाएं, वहां रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आश्रम है जहाँ पे बस मतलब आश्रम का नाम सुन करके नहीं जाना चाहिए, वो भी एक बिल्कुल। चीज है। तो वो भी हमें सोच समझ करके करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, किस संस्था से जुड़े हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन जहाँ एक बहुत स्वच्छ ऊर्जा है, जैसे हम योगदा सत्संग के आश्रम में जाते हैं, या फिर हीराकन बाबा के आश्रम हो गया, या जैसे अभी हम बाबा जी की गुफा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ जो है पुराने रहने के स्थान, वहाँ की ऊर्जा अलग ही होती है, बहुत ही अलग होती है। ऐसा लगता है कि जैसे हेमलता जी ने कहा ना, कि आने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि बस जब आ रहे होते हैं ना वापस, तो रोना आ रहा होता है, इतना रोना आ रहा होता है कि क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पर अभी गृहस्थ में है तो आना तो पड़ेगा। सच बात है। तो वैसा हो जाता है, लेकिन बहुत सुंदर वो जो एहसास होता है, वो बहुत अच्छा होता है आश्रम की ऊर्जा है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे ना आश्रम जाते हैं तो हम भोजन परोसना सीखते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखना सीखते हैं, भाव बदल जाते हैं वहां पर। छोटी छोटी बातें जो मैंने सीखी हैं आश्रम में जा करके, और जब हम सेवा देते हैं, तो सेवा एक्चुअली हम देते नहीं है, हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। वो सेवा करने से जो बिल्कुल। हमें मिलता है वो बहुत मिलता है, हम सीखते बहुत हैं उस सेवा के माध्यम से। तो मैं जब भी सेवा दी होगी, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ लेकर के आई हूँ वहां से, दिया नहीं है मैंने कुछ, मैंने बहुत कुछ लिया है उस दिन, जिस दिन भी सेवा करी। तो वो सारी चीजें हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है, हमारे जीवन के जीवन को जीने में परिवर्तन आता है हमारा, और वो हमारे जीवन को सुखद बनाता है, और हम तैयार होते हैं इंडिपेंडेंट की, कभी भी कुछ भी काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए। तो वो जैसे अभी हम जब ना और समय में मैं देखती हूँ, कोई भी जैसे अब हम सोसाइटी में अगर रहते हैं, तो जब भोजन बनाया गया है, तो लोग आजकल जैसे खुले पल्ले की साड़ी पहन लेंगे, पल्ला कहीं पे भी जा रहा है, या दुपट्टा कहीं भी लग रहा है, या बैठने उठने का ख्याल नहीं है, तो परोसते समय वो थाली में लग रहा है या वो खाने में लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो पहले कैसे होता था, साड़ियों का बांधा इस तरह से जाता था
कि वो राइट। कहीं छुए नहीं, किसी चीज को छुए नहीं, किसी भी बर्तन को या कुछ है। तो वो हमारे संस्कार हैं, वो हमें वापस से लाने चाहिए, वो हमें पालन करना चाहिए उनका। और आश्रम में जाके वो सब रिवाइव हो जाता है, बहुत सारी जगह में वो फिर से हमें आ जाती हैं बातें समझ में कि अच्छा, कहीं पर भी है तो साफ सुथरा कैसे रखना है। सफाई मतलब इसलिए नहीं है कि आपको किसी को दिखाना है, सफाई इसलिए है क्योंकि आप एक उस चीज को सुंदरता से, भाव है जो आप अर्पण कर रहे हैं, है ना। वो सारी चीजें हम सीखते हैं, बहुत सारी चीजें। मैं बताऊं, एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। आश्रम में हम लोग गए थे 2 साल पहले। तो वहां पर हम पर खाना मतलब ड्यूटी लगी थी हमारे रसोई में, मतलब खाना सर्व करने के लिए हम लोगों ने ली थी। और हम सब ने कहा कि आज साड़ी पहनेंगे, और मैंने भी साड़ी पहनी। साड़ी जो मैं लेकर गई थी वो शिफॉन की साड़ी थी। और मुझे उस समय बड़ा ही अटपटा, मतलब मैंने पहन ली जैसे कि हम घर में पहनते हैं, कोई पार्टी में पहनते हैं, वैसे पहन ली। लेकिन उस दिन मुझे ना एहसास हुआ कि नहीं, मुझे ये साड़ी नहीं पहनकर, मतलब ऐसे कैसे पहनना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रॉपर कॉटन की साड़ी होनी चाहिए जो कि जिसमें छलके नहीं, जिसमें वो है। तो हम ना उस दिन से मुझे वो इतना ख्याल आता है। और मुझे अब लगता है कि हाँ, मैंने वो सीखा और वो मैं लेकर गई। हम बहुत सारी बातें सीखते हैं आश्रम में जाते हैं जब, जो हम आम तौर पे नहीं सीखते, बहुत सारी चीजें। और ऐसी कल्चरली एक और चीज है, जैसे हम यहाँ पर साउथ इंडिया में क्या होता है, हर सैटरडे को जब बच्चे घर आते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे घर आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो ये ड्रम स्टिक लीफ का पाउडर होता है ना, क्या बोलते हैं ड्रम स्टिक के सहजन, उसको, सहजन की जो पत्तियां होती है मोरिंगा। ना, सहजन। तो उसको सुखा करके पाउडर बना करके रखते हैं घर में, छाई में सुखा करके पत्तों को। और फिर जब बच्चे घर में आते हैं ना, तो पहले तो अच्छे से मालिश करते हैं बच्चों की, खूब अच्छे से मालिश करी। उसके बाद वो गरम गरम चावल में उसको मिक्स किया, सहजल के पत्ते के पाउडर 2 चम्मच डाल के, और खूब सारा घी डाल के, मतलब 2 चम्मच घी डाल के उसकी बॉल बना करके बस मुंह में डाल देते हैं बच्चों के। तो वो खाना कंपलसरी है। तो उससे क्या होता है कि सारे जो बैक्टीरियाज हैं, वो जो हमें नहीं चाहिए बॉडी में, वो सब क्लियर हो जाता है, बॉडी बहुत स्ट्रांग बनती है, हेल्दी बनती है। वो एक कंपलसरी चीज होती है जैसे आप कहें। और उसके बाद फिर ना उनको गरम गरम पानी से थोड़ी देर बाद नहला वहला करके सुला दिया जाता है। तो वो एक परंपराएं हैं ऐसी वाली जो पुराने लोग बहुत करते हैं। जैसा अभी भी जहाँ पे ग्रैंड मदर, जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं, खास करके जहाँ पे वो सारी फैमिलीज में अभी भी ये सब कुछ करा जाता है। लेकिन अनुपम में मेरा मानना ये है कि ग्रैंड पेरेंट्स ने तो कर लिया, लेकिन जो पेरेंट्स बने हैं उनको भी तो कुछ करना चाहिए क्यों ना, वो क्योंकि वो सीखते तो हैं, चले गए, क्योंकि ना उनको भी देखिए जहाँ, सीखना चाहिए। लेकिन जहाँ पे वो कर रहे हैं ना ये फॉलो, वहां पे पेरेंट्स ऑटोमेटिकली करते हैं, वहां पे वो परंपरा चलती चली जाती है। वो जगह जहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया, जहाँ पे हमारी सोच बदल गई है कि अच्छा, अब तो हम मॉडर्न एज हो गए, कोई क्या कहेगा, ऐसा क्या करेगा ना, ये तो अब क्या है। तो ये चीज वहां पे ये परिवर्तन आ गया, लेकिन जहाँ पे वो संस्कार हैं वहां पे अभी भी करते हैं। और मॉडर्न एज में ना ये कह देते हैं कि आपका एज और हमारे एज में डिफरेंस है। तो हाँ। अब क्या है कि आपका जमाना तो चला गया, अब हमारा है, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो हाँ। ये चीजें जो है ये उसको कहते हैं कि वो पुराने जमाने की बात थी। हाँ। लेकिन हो क्या रहा है कि नहीं। वापस हम लोग उधर जा रहे हैं, क्योंकि इतनी हम्म। बीमारियां और ये सब इसी वजह से आ रहा है। जैसे आपने एक दो तीन चीजों की तरफ ध्यान दिलाया, जैसे ये खाने का ही आपने देखा कि बच्चों के मुंह में वो बॉल्स बना के डाल देते हैं। इसी तरह से जैसे सर पे मालिश करना, है हम्म, ना, वही ये बना भी रही एक परंपरा होती थी कि मतलब आपको हफ्ते में सबको थी। बिठा लिया, लाइन से बिठा लिया जिनके घर में है, और अपना तेल मालिश करी। ऐसे ही शरीर पे भी मालिश करनी, नाक में तेल डालना, ये कानों में भी, क्योंकि नाक में तेल डालना या घी, जो शुद्ध घी होता है उसको भी डालना, आयुर्वेद में तो कहते हैं ऐसा आज भी। लेकिन जो मैंने मैंने सीखा है इस चीज से जाना, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमसे ज्यादा परफेक्ट हैं इस मामले में, क्योंकि हम्म। हम सिर्फ बोल रहे हैं और वो लोग करते थे। हाँ। बेशक अगर हम उनसे ये पूछें कि ये क्यों किया जाता है, अगर वो हमारे दादी नाना ये वो उत्तर ना दे पाए इस बात का, उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। हम उत्तर तो दे सकते हैं कि ये इसलिए किया जाता है जी, लेकिन हम करते नहीं है। हम्म। तो इस मामले में तो वही ज्यादा ठीक है ना हमसे।
एटलीस्ट वो कर रहे हैं। और अब हम कहते हाँ। हैं वो उन्होंने तो इतना काम किया, वो तो बीमार नहीं पड़े, हम इसी एज में हमारे घुटने नहीं चल रहे, हमारे हाथ हम्म, काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। ऐसा सब अपने पुराने लोगों को कहते हैं। लेकिन हमने दिनचर्या हमारी कैसी है, अब हम कितना काम ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर्स मना कर देते हैं आपको ज्यादा फैट नहीं खाना, घी नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना। उस चीज का भी तो रीजन है, पहले के काम में अब में अंतर हम्म, है ना। हम फिजिकल वर्क उस लेवल का नहीं करते आज। तो चेंजेस आते हैं, और चेंजेस भी हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। हम्म। और देखो बात निकलते निकलते कितनी सारी बातें आ गई। कितने सारे आ गए। लेकिन और एक, हाँ, जैसे ना एक और चीज मैं बताऊं, जैसे अभी हमारे जो बहुत सारी चीजें हमने रिप्लेस कर दी हैं क्योंकि हमारी सोच बदल गई है। जैसे घी, घी हमारे यहाँ अभी भी है कि सर में घी, जो ताजा घर का घी बनाते हैं उसको सर में लगाना ही है, एटलीस्ट कपाल पे लगाना है, पाँव में लगाना जरूरी है। घी की मालिश नीचे तलवे में करियो। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, और सारे जो नर्वस सिस्टम है उसके नर्व्स की वजह से वो सारा ताजी हो जाती है नर्व्स, और उसकी वजह से बीमारी नहीं होती। लेकिन हमने उसको मॉइस्चराइजर से रिप्लेस कर दिया एक ही चीज, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ही नहीं की हैं ये सारी चीजें, तो वापस से लाना है, हम ही लाएंगे उसको अपने घर में। हम शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे, बच्चे सीखते हैं। तो जैसे मेरा बच्चा बेटा है, तो मैं उसकी घी की मालिश करती हूँ पैर की। तो वो ना, जैसे कभी कभी मन नहीं भी होगा या कई दिन होगा, मैं कहूँ, ये हो गया ना एक हफ्ते में, डिब्बी ला करके मेरे पास रख देगा और पैर मेरे ऊपर रख देता है, ला करके कि मालिश कर लो। कुछ बोलेगा नहीं, बस पैर आ गए और डिब्बी आ गई उसकी घी की। और आश्रमों में जाके कितना अच्छा ये भी लगता है ना कि कितनी सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग है और ना। खाना, कोई छोटा वहाँ ना कोई भोजन। बड़ा, कोई मतलब कोई जहां पर आप हो वहां से सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक सिंपल वे में आप जाते हो। आप कुछ नहीं हो, बस ईश्वर आपका, ईश्वर आप ईश्वर के हो, इस भाव से तो पूरा समर्पण हो जाता है। अभी पिछले संडे की बात है, अनुपम जी ने मिठाई भोग में दी थी वहां पे परमानंद जी के आश्रम में। तो 700 लोग आए थे, कैसे होगा। मैंने तो इतनी ऑर्डर की है, और जितने लोग आए सबको पहुंची। एक पीस इनको नहीं आया लेकिन सबको कंप्लीट हुआ। सब ईश्वर की गति ईश्वर जाने ना, हमारा सब वही जानते हैं। उतने ही बिल्कुल। पीस आए थे जितने लोगों को मिलने थे। हम इतना परेशान हो रहे थे पिंकी जी की इतनी करिए, अभी इतने हैं यहाँ पे, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैं बैठी, मैंने कहा मुझ में क्यों हलचल हो रही है। ये भाव भी गुरु जी का ही था, और उन्हीं को पता है कितनों को जाना है। तो सबको पूरा करना आपका काम है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस करती हूँ क्योंकि आपने भाव दिया। और जब जब वो बांटनी शुरू हुई ना, तो सबको पूरी हो गई, और उस समय मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं मतलब, मैं खुशी इसलिए नहीं कि मैं बढ़ गई, इसलिए कि मेरा भाव फर्क हो गया। मैंने वो चीज मतलब मैं खत्म हो गया उस समय। बिल्कुल सही कह रही है मैम आप, ऐसा ही हम्म। होता है, ऐसा ही है। हाँ। तभी तो ये देखिए ना, जितने जैसे ये चलते रहते हैं ना आश्रमों में, क्या होता है, भंडारे की व्यवस्था चलती रहती है। हम्म, आप देखिए कि कितने भी लोग आ जाते हैं, खाना खत्म नहीं होता है। हम्म, ये भाव से ही हो रहा है। और वैसे किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो लगातार खाना चला रहा है और सब लोगों का पेट भर रहा है। तो कभी भी जब इस तरह के आयोजन होते हैं ना, तो वही साथ देता है। और जैसे बाबा जी ने भाव शुद्धि की बात की, तो वही चीज अनुपम मैम अप्लाई कर रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको एक एग्जाम्पल भी हमारे सामने आ गया कि देखिए जब हम अच्छे भाव से काम करते हैं, उनकी खुद की स्वेच्छा की इच्छा नहीं है, उनको ये कि सबको मिले। और गुरु जी आपका ही भाव था, आपको बंटवाने हैं तो बंटवा दीजिए, है ना। और ये एक भाव आता है ना, तो ये भाव सब कुछ अपने आप कर देता है। और कहाँ से हो रहा है एक्चुअल भी हमें भी नहीं पता चलता। जैसे इनका किस्सा है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि किसी जगह मुझे नहीं जाना है, लेकिन वहां पहुंचा दिया जाता है ना। कई बार मैंने ऐसे देखा कि इस जगह में मुझे खुद नहीं पता था, मुझे अंदर से कुछ जाना होगा, पहुंचाना होगा, कुछ काम करवाना होगा, लेकिन मैं इस दिमाग से जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है वहां जाने का क्या फायदा है।
मुझे तो नहीं लगता मुझे वहां जाना चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी कि मुझे वहां चले जाना पड़ता है। कई बार हमसे कुछ काम करवाए जाते हैं, और ये वास्तव में यही है, ये हमारी यात्रा को बढ़ाने के लिए ही होता है। तो देखो कितने अच्छे अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब सुधार रहे हैं अपने आप को, जो हमें कमियां हैं उसको हम दूर कर रहे हैं। और ऐसे ही आप सब लोग अच्छे तरीके से अपनी यात्रा पे चलते रहें। बाबा जी का आशीर्वाद रहे सबके ऊपर। अब विदा लेंगे।